हेलो साथियों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण जो निष्ठा के एफएलएन प्रशिक्षण चल रहे हैं और उसमें जो प्रशिक्षण नंबर 7 है, मॉड्यूल 7 है, प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। तो इसका मुख्य प्रश्नोत्तरी हम लोग देखेंगे, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। साथ ही यदि आपको प्रशिक्षण लिंक नहीं प्राप्त हुए हैं तो उसके लिए भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लें, वहाँ पे आपको प्रशिक्षण लिंक्स मिल जाएंगे। साथ ही जो भी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण अभी तक हो चुके हैं उनका निष्ठा प्रशिक्षण के नाम से भी एक लिंक मिलेगा, जिससे देख आप पिछले सभी प्रशिक्षण के प्रश्नोत्तरी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न से कौन कौन से प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। 40 प्रश्नों की ये श्रृंखला रहेगी, तो यहाँ पर 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? तो इसका सही उत्तर है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। तो यहाँ पर 4 वाक्य हैं, उनमें से सही उत्तर है, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से। तो यहाँ पर सही उत्तर है, बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। L1 का मतलब है लैंग्वेज नंबर 1। लैंग्वेज नंबर 1 का मतलब है जो मातृभाषा होती है वो। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? तो इसका सही उत्तर है परिचित भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? सही उत्तर है, बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हाड़ौती है, उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? तो इसका सही उत्तर है, कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बात करेंगे। नेक्स्ट, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। इसका सही उत्तर है, शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? सही उत्तर है, घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। नेक्स्ट प्रश्न है, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? इसका सही उत्तर है, मिली जुली भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट है, इनमें से सही कथन है, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। नेक्स्ट, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? सही उत्तर है, जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी कि FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति है। इसका सही उत्तर है, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? इसका सही उत्तर है परिचित भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। उत्तर है, जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। नेक्स्ट है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। नेक्स्ट प्रश्न है, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसका सही उत्तर है, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है, कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। तो इस प्रकार से यहाँ से हमने 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया और 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब यहाँ पर आप रेडो बटन को क्लिक करके आगे के भी 20 प्रश्न कर सकते हैं। हम यहाँ पर 20 प्रश्न और चेक करेंगे। वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा ... कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है शिक्षण का माध्यम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भाषा यानी कि L1 से तात्पर्य है बच्चे की समझ की भाषा। इसका सही उत्तर है, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? इसका सही उत्तर है रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानिक प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में है? तो इसका सही उत्तर है भारत का संविधान। बहुभाषिकता का अर्थ है, इसका सही उत्तर है किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, यह बात कही गई है NCF 2005 में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है 1369। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। नेक्स्ट प्रश्न है, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं? सही उत्तर है लिंक भाषा। गलत कथन चुनें। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई है कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। सही उत्तर है शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ और कुछ भी नहीं है। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है जिम कमिंस। नेक्स्ट है, UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? सही उत्तर है 36 भाषाएं। आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? सही उत्तर है L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास करना। इस कोर्स में हमने यह सीखा कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। सही उत्तर है शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं, तो ये मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? इसका सही उत्तर है जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। तो इस प्रकार हमने 20 प्रश्न और देखे। इस प्रकार टोटल इस वीडियो में हमने 40 प्रश्नों को सॉल्व किया और 400 को सही किया। तो इन्हीं 40 में से आपको 20 प्रश्न कोई भी मिल सकते हैं।